गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 7 रीड करे थे विच इज वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। आज अपन को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद में अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator। यानी कि इक्वेटर पे होने की वजह से, देखो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे होने की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर सर्दियां भी हो जाएगी तब भी वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉसेस 40 डिग्री सेल्सियस। और जब गर्मियों का टाइम होता है तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यानी कि वहाँ पे जो दिन की और रात की जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहती है। जैसे अपने यहाँ पे जब सर्दी होती है तो रात जल्दी होने लगती है, अंधेरा जल्दी होने लगता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। These region get plenty of rainfall। वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आती है। An important feature of this region is the tropical rainforest। और यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, यानी कि वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा आती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। यानी कि अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे होता है, देखो वेस्टर्न घाट में होता है, आसाम इन इंडिया यानी कि इंडिया के आसाम में होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, सेंट्रल अमेरिका में होता है और सेंट्रल अफ्रीका में होता है। Because of the continuous warm and rain, this region support wide variety of plant and animal। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे प्लांट और एनिमल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर, मतलब यहाँ पे ज्यादातर एनिमल कौन कौन से होते हैं, मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड और इंसेक्ट। Let us read about the adaptation of these animals to a hot humid climate। यानी कि जो एनिमल्स है वहाँ पे रहने के कैसे एडेप्ट हो जाते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। The climatic condition in rain forest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animal। यानी कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे एनिमल्स बहुत इजीली रह सकते हैं। Since the number are large, जैसे कि एनिमल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड। यानी कि वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। एंड शेल्टर, और रहने के लिए भी। मैनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द लिविंग ऑन द ट्रीज। यानी कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि ट्रीज पे ही रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट इज। यानी कि आपको रेड आइड फ्रॉग दिख रहा है, इसके देखो फीट देखो, इसमें ना स्टिकी पैड्स है, यानी कि चिपकते हैं, जो ये पंजे हैं ना चिपकते हैं ताकि पेड़ पे आराम से चढ़ सके। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू दी ब्रांचेस। यानी कि मंकीज है, इनकी जो टेल देखो कितनी लंबी है, ये ना ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करती है। और उनके हाथ और पाँव भी इसी टाइप से बने हुए होते हैं कि वो जो ब्रांचेस होती है उनको अच्छे से होल्ड कर सके, यानी कि अच्छे से पकड़ सके। As there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। यानी कि वहाँ पे खाने के लिए लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है, इसलिए कुछ कुछ एनिमल्स तो ऐसा अडेप्ट हो गए कि उनको ना खाना अगर थोड़े थोड़े टाइम के बाद में मिले तो भी उनके लिए तो भी वो अपनी लाइफ को आराम से इजीली निकाल सकते हैं। A striking example is that of the bird toucan। यानी कि एग्जाम्पल है जिसका नाम है toucan, which possess a long large beak। यानी कि उसकी ना बहुत बड़ी और लंबी चोंच होती है, देखो ये भी। This help a toucan to reach the fruit or branches which are otherwise too weak to support its weight। यानी कि ये जो ब्रांचेस पे जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाता है और इसके वेट की वजह से बहुत थोड़ा सा
पेट की वजह से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, यानी कि बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो को ना एकदम हल्की सी आवाज को भी बहुत सुन सकता है, जिनकी शार्प आईसाइट होती है, थिक स्किन होती है और स्किन कलर विच हेल्प देम टू कॉन्फ्लिक्ट बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, यानी कि उनका जो स्किन कलर है वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, ताकि वो अपने शिकारी से उसको बचा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बिग कैट हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, यानी कि जैसे लायन होता है या फिर टाइगर होता है, उनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है और एकदम हल्की सी आवाज को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। अब देखो, द लायन टेल मैक्स ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड हैव लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट में ना लायन टेल मैक होता है, यानी कि एक बंदर जैसा ही होता है। Its most outstanding feature is the silver white mane which surround the head from the cheeks down to its chin, यानी कि ये जो मंकी होता है जिसका नेम है लायन टेल मैक, इसका सबसे अच्छा फीचर्स क्या है, इसके अंदर पूरे मुंह के पास में हेयर्स रहते हैं, एकदम सिल्वर कलर के हेयर्स होते हैं। ये देखो इस टाइप के पूरे मुंह के आसपास। इट इज गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री, ये बहुत अच्छा ना क्लाइम कर सकता है, बहुत अच्छे से पेड़ पे चढ़ सकता है और इसका बहुत पूरी लाइफ का ज्यादातर पार्ट होता है ना वो पेड़ पे ही निकलता है। इट फीड मेनली ऑन फ्रूट, इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बर्ड्स, यानी कि फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है, जो नई नई पत्तियां होती है उसको भी खाता है, या फिर स्टेम्स को भी खाता है और फ्लावर और बर्ड्स को भी खाता है। दिस बियर्ड ऐप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ों की खाल होती है उस छाल होती है उसके नीचे ना जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे से, उनको भी ये खाता है। इट रियली कम डाउन ऑन द ग्राउंड, और ये बहुत मुश्किल से नीचे आता है क्योंकि उसको सारा खाना तो पेड़ पे ही मिल जाता है, इसलिए वो ग्राउंड पे बहुत कम आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। अपन एक एलिफेंट को देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि किसमें आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, यानी कि बहुत बहुत सारे ना तरीके हैं जिससे ये रेन फॉरेस्ट में अडेप्टेड होता है, यानी वहाँ का क्लाइमेट इसको इजीली सूट हो जाता है। लुक एज इट्स ट्रंक, यानी कि आप इसकी सूंड को देखो। इट यूजेस इट एज अ नोज, यानी कि वो अपनी सूंड को कैसे यूज करते हैं, नोज की तरह। बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिससे वो सूंघने की जो उसकी क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, किसकी, एलिफेंट की। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, और जो उसकी ट्रंक होती है ये खाने को उठाने में भी इसकी हेल्प करती है। मोर ओवर इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, यानी इसके जो दांत होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉडिफाइड टीथ होते हैं। दिस कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों की छाल को उससे कट करता है, यानी कि फाड़ देता है। दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, और उसको जो एलिफेंट होते हैं उसको खाते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, यानी कि इसलिए एलिफेंट है जो ना उसको खाने अच्छे से मिल सकता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, यानी कि जो उसके बड़े बड़े से कान होते हैं ये हल्की सी आवाज को भी अच्छे से सुन सकते हैं। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. जो रेन फॉरेस्ट का जो हॉट क्लाइमेट होता है उसको बचाने में भी इसके जो ईयर्स है हेल्प उसकी करते हैं। अब नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसको क्वेश्चन आंसर्स को अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रीड करना, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इसका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।